नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत फेसबुक लाइव में। और आज हम आप लोगों के बीच आए हैं और एक खुशखबरी है, क्योंकि आपको बता दें बहुत दिनों से चली आ रही थी नगर निकाय चुनाव की अटकलें आज समाप्त हो गई हैं, विराम लग गया। क्योंकि अब आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं और उसकी तारीख जो है वो आज उसकी घोषणा हो गई है। तो हमारे ज्यादा दर्शक जुड़ जाएं उससे पहले हम शुरुआत करें आप लोगों से, कहां से आप लोग जुड़ रहे हैं तो एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से बाहर जुड़ रहे हैं, आपको बता दें तो आप लोगों को बताएंगे कि चुनाव की किस तरह की पूरी प्रक्रिया है, कब चुनाव होने हैं, कहां कितने चरणों में चुनाव होंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। बता दें उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से बड़ी खबर है, आपको मैं बता दूं यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। आवाज मेरी एक बार प्रॉपर आ रही है तो मैं आपसे कहूंगी एक बार मुझे बता दें कि आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है या नहीं। हम शुरुआत करें आगे। यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव, आपको बताएं 4 मई और 11 मई को होगा मतदान। 13 मई को निकाय चुनाव की मतगणना होगी। आपको बताएं यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। आपको बताएं सभी लोग बेहद तैयारियों में जुटे हुए थे। दोबारा ये आरक्षण आया, उससे पहले आरक्षण आया था तब सभी लोग यही कयास लगा रहे थे आरक्षण आने के बाद चुनाव हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को हरी झंडी दे दी। उसके बाद भी लोगों के मन में यही डर सता रहा था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। वहीं आपको बताएं कि कई लोगों ने आपत्तियां भी लगाई थी, बहुत सारी आपत्ति भी पहुंची थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियों को सभी को खत्म करने के बाद में खारिज किया और खारिज करने के बाद हरी झंडी दिखा दी आरक्षण को। और उसके बाद आज आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तिथि आ चुकी है। 4 मई से चुनाव होने में आपको बता दूं 4 मई से 11 मई तक चुनाव होंगे और 13 मई को चुनाव खुलेंगे, यानी कि मतगणना होगी। आप लोग कहां से जुड़ रहे हैं एक बार तस्वीरों में मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहां से जुड़ रहे हैं आप लोग। कमल कुमार जुड़ गए हैं, बिल्कुल आवाज सही आ रही है, धन्यवाद कमल कुमार। सियान चौधरी जुड़ गए, कहां से? फिरोजाबाद से। आप कहां से हैं? कश्मीर से, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में मौसम कैसा है? समीर शर्मा जुड़ गए हैं। समीर शर्मा आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आवाज आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चूंकि फिरोजाबाद की अगर बात करें, देखिए एक प्रत्याशी के लिए, एक आवेदक के लिए बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। और खासकर अगर मैं फिरोजाबाद की केवल बात करूं तो शहर की सीट खाली थी, शहर की सरकार की सीट खाली थी, तो कहीं ना कहीं लोग जो थे कि हमारा महापौर, चाहे वो नगर पंचायत की बात हो या नगर पालिका की बात हो, सभी अपने जो जिम्मेदार पद होते हैं जिनके, उन सभी का इंतजार था सभी को। लेकिन कहीं ना कहीं अटकलों पे विराम लग गया है और अब चुनाव की तारीख आ चुकी है। 3 मई से चुनाव है और 3 मई से लेके 11 मई तक चुनाव होंगे। आपको मैं बता दूं 3 मई से 11 मई में दोबारा दोहराना चाहूंगी। और कहां से आप लोग जुड़ रहे हैं? आवाज प्रॉपर आ रही है तो मुझे बताते चले, आवाज कहां से आ रही है? हमारे काफी सारे दर्शक जो हैं वो जुड़ गए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया क्या रखना चाहते हैं इस पर आप लोग जरूर बताएं। आपको बताएं कि प्रथम चरण में 9 मंडलों में चुनाव होंगे। प्रथम जो चरण होगा पहला, यानी कि 2 चरणों में चुनाव होगा, पहले चरण में 9 मंडलों में चुनाव होंगे। तो ये बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव की है। मैं आपको बता दूं अब कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी आवेदक जो हैं उन सभी के चेहरों पर खुशी है। हालांकि इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां जो थी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन मन में वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक संदेह था कि चुनाव होगा भी कि नहीं होगा। आपत्तियां लगातार सेकंड आरक्षण के बाद भी आपत्तियां लगातार आ रही थी, तो एक डर बना हुआ था, एक शंका थी कि कहीं ना कहीं चुनाव होगा या नहीं हो। बिल्कुल मेरे सहयोगी सही कह रहे हैं, हो पाएगा या नहीं। तो वो डर, वो शंका जो थी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है और 3 मई से चुनाव होने में आपको बताऊं। हालांकि आज की अगर मैं जिले की बात करूं तो समाजवादी पार्टी में जिले में लगातार जोरों पे तैयारियां हैं, आवेदन भी लिए जा रहे हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के। तो तैयारियां तो जोरों पे थी, आज से शुरू हो गई थी तैयारियां। सभी को उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ आज होने वाला है। हो बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव पर आई है। वहीं कल से अगर हम आपको बताएं चुनाव का जो माहौल है, चुनाव की जो धुन है वो बजना शुरू हो जाएगी। पार्टी कार्यालयों की अगर मैं बात
बात करूं, चाहे वो क्षेत्र की बात करूं, होर्डिंग्स लग जाएंगे, प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जोरों पर होगा। लगातार, और वहीं आपको बता दें कि टिकट के लिए मारामारी भी होगी, क्योंकि लगातार सभी लोग यही सोच रहे थे कि जैसे ही चुनाव की तारीख क्लियर होगी उसके बाद पार्टियां संभावित प्रत्याशी जो आवेदक हैं उनका टिकट जो है वो कंफर्म करेंगी। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अब ये तैयारी जो है और जोरों पर हो जाएगी, फिर उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये बड़ी खबर जो मैं आपको नगर निकाय चुनाव की बता रही हूं। तो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें कि फिरोजाबाद एक नगर निगम सीट है, आपको बताएं नगर पालिका और नगर पंचायत जो हैं, तो इन सभी में अब आवेदक जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर मैं जिलों की बात बताऊं कि प्रथम चरण में कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको मैं एक बार बता दूं। प्रथम चरण में जो चुनाव होगा उसमें पहला जिला है, आपको बताएं मुरादाबाद है, आगरा है, मंडल है, सहारनपुर मंडल में ये शामली नगर और सहारनपुर 3 जगह है। दूसरा मुरादाबाद मंडल। आपको बताऊं कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 9 मंडल का प्रथम चरण में बताऊं सहारनपुर है, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, यानी कि जो पहला मंडल है उसमें इतने जिले आएंगे। वहीं मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद में बिजनौर, अमरोहा, मैं फिरोजाबाद पर और आगरा पर ज्यादा फोकस करूंगी। आगरा में फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी, ये आगरा मंडल है। फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी जो है प्रथम चरण में चुनाव होगा फिरोजाबाद में। मैं आपको बताऊं तो ये खुशखबरी भी है, क्योंकि सभी आवेदक, सभी प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए लगातार सभी पार्टियां तैयारियों पे जुटी हुई थी और कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तो फिरोजाबाद में प्रथम चरण में चुनाव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले अपडेट यही है। और 4 तारीख को फिरोजाबाद में मतदान होगा, मैं आपको बता दूं प्रथम चरण में, और 13 तारीख को मतगणना होगी। तो ये जानकारी जो है हमने आप सभी को दी है। इसी तरह से ज्यादा आप लोग शेयर करें, इसी तरह अपनी प्रतिक्रियाएं दें। कल से हम शुरू करेंगे अपनी चुनावी चौपाल, चुनावी सर्वे, दिखाएंगे क्या कुछ जनता अब सोच रही है, किन मुद्दों को लेके जनता जो है वो वोट डालेगी। तो हमें संपर्क करें, आपके वार्ड में कोई समस्या है वो हमें बताएं। देखते रहें आरके टीवी। इसी तरह से सबसे पहले सबसे अच्छी खबर हम आपको इसी तरह से बताएंगे। धन्यवाद। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेम नगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।